Hello student, good morning everyone. Today we will discuss about interrogative adjective and possessive adjective. Okay? पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. एंड इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे करते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव किसे करते हैं. ओके? तो व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? तो the words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective. इसका मतलब हुआ कि the words यानी वैसा शब्द that are used जिसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है with nouns to ask question, नाउन के साथ जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, to ask question यानी क्वेश्चन करने के लिए जो नाउन के साथ जिस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं उससे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. ओके जैसे देखिए फॉर एग्जांपल व्हिच बुक इज दिस. अच्छा ये बताइए इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं कितने हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स कितने हैं? हम लोग कितने रूप से क्वेश्चन पूछते हैं? जो क्वेश्चन हम लोग किसी से पूछते हैं वो किस किस रूप में होता है? तो पहला व्हाट के रूप में होता है, दूसरा हु के रूप में, तीसरा होम के रूप में और व्हिच, और फिफ्थ क्या है हाउ, हुज. ये सब जो आप लिखे हैं यहाँ से जो भी वर्ड है यहाँ जो मेंशन है व्हाट, हु, होम, हुज, व्हिच, ये सब जो है सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं. इन्हीं से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं. हु से, व्हाट से, होम से, व्हिच से, हाउ से, हुज से, यही सब से इंट्रोगेटिव वर्ड्स बनते हैं. तो ये इन सारे वर्डों के जस्ट आफ्टर यदि आपको कोई नाउन दिख जाए या कोई किसी नाउन का यूज होता हो इन सारे वर्ड्स के आगे, इसके किसके आगे व्हाट, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, हाउ, ये सब एंड मेनी मोर. तो इन सारे वर्डों के जस्ट आफ्टर यदि कोई नाउन का यूज हो जाए या कोई नाउन आ जाए तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. और यदि इन सारे वर्ड के आगे कोई नाउन नहीं है जस्ट आफ्टर, यहाँ कोई नाउन नहीं रहे, यदि कोई अनदर पार्ट ऑफ स्पीच रहे जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, ये सब रहे तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं. लेकिन इसके जस्ट आफ्टर यदि कोई नाउन का यूज होगा तो इन सारे वर्डों के इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हुज बुक इज दिस. यहाँ हुज वर्ड है ना दिख रहा है, इसके आगे जस्ट बुक है, बुक कॉमन नाउन है, नाउन का यूज हुआ है इसलिए ये क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ. तो हुज बुक इज दिस, यह जो किताब है किसका है, इसका हिंदी हुआ. तो यहाँ हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज व्हिच बुक्स इज योर्स. व्हिच बॉक्स इज योर्स यानी व्हिच बॉक्स मतलब तुम्हारा जो बॉक्स है वो कौन सा है, तुम्हारा बॉक्स कौन सा है. तो यहाँ पर बॉक्स क्या है, एक नाउन है तो इसका आगे व्हिच, जस्ट इसके जो व्हिच है इसको क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि इसके आगे जस्ट आफ्टर नाउन का यूज हुआ है. नेक्स्ट इज व्हाट मैनर ऑफ बॉय इज ही. व्हाट मैनर मींस किस तरह का यानी किस आचरण का या किस व्यवहार का, किस स्वभाव का. ऑफ बॉय इज ही, वह लड़का किस स्वभाव का है या किस व्यवहार का है, किस चरित्र का है. व्हाट मैनर ऑफ बॉय इज ही, इसका हिंदी हुआ. तो देखिए मैनर क्या, मैनर एक तरह का नाउन और बॉय से रिलेटेड है इसलिए जो व्हाट है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ. व्हिच मेडिसिन डू यू वांट. व्हिच मेडिसिन, व्हिच मेडिसिन, यह मेडिसिन एक नाउन है तो इसके आगे जस्ट इसके पहले जो व्हिच है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ. क्यों भाई, तो इसके जस्ट आफ्टर ये नाउन का यूज हुआ है इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये व्हिच. एंड और भी है जैसे हाउ मेनी बुक यू हैव, तुम्हारे पास कितने किताब हैं. तो यहाँ जो हाउ हो गया ये क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. हाउ ओल्ड आर यू, जैसे हम लोग पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ जो हाउ है वो क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया. ओके तो यही है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, ये सब जो हाउ, ये सब जो है सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. एंड नेक्स्ट इज पोसेसिव एडजेक्टिव. पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग किसे कहते हैं, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में द एडजेक्टिव विच शो ऑनरशिप और पोसेशन. पोसेशन मींस क्या होता है अधिकार और ऑनरशिप मींस मालिकाना हक जिसको कहा जाता है. मालिकाना हक या पोसेशन मींस अधिकार. तो वैसा एडजेक्टिव जो मालिकाना हक दिखाता हो या उसके ऊपर अधिकार दिखाता हो, पोसेशन दिखाता हो, अपना राइट दिखाता हो. ऑफ समथिंग ऑफ सम पर्सन यानी किसी भी चीज पे अपना अधिकार
या अपना पोसेशन दिखाना, जो एडजेक्टिव दिखाता हो उसे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माई, मेरा, बोलते हैं ना ये मेरा किताब है, तो ये मेरा किताब है, तो जहाँ माई का जो हम यूज कर रहे हैं मेरा, वो हम अपने उस हक को दिखा रहे हैं कि अब मेरा है। तो यहाँ जो मेरा माई जो है ये एडजेक्टिव हुआ। योर, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मीन्स उसकी, इट्स मतलब इसका, देयर मीन्स वे लोगों का, और आवर मीन्स हमारा। तो इन ये जो वर्ड है माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, ये सारे जो है पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ओके, इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिए। माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, ये जो वर्ड है ये पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, एक पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में आपको हम बताए होंगे कि माई जो होता है, माई की जगह पे माइन होता है, माई की जगह पे माइन। तो जो माइन है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और जो माई है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे योर की जगह पे योर्स होता है, वाई ओ यू आर एस, तो योर्स जो है इसमें एस लग गया, तो योर्स जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। हिज जो है, हिज पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, हिज दोनों समान होता है। और हर जो होता है, हर का हर्ष होता है, तो ये जो हर्ष है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और ये जो हर है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसमें एस लग गया इसलिए। इट्स का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट्स का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट्स ही होता है। देयर, जो देयर हम लोग लिखते हैं THEIR, देयर, तो देयर का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, THEIRS, देयर्स होता है पोसेसिव प्रोनाउन, ये पोसेसिव प्रोनाउन हुआ, और ये देयर पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ, इस लग गया। और आवर, आवर भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें इस लग जाएगा, आवर्स, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा किसी सेंटेंस के एंड में यूज होता है, अंत में आता है, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, और इसी को लिखेंगे दिस इज माई बुक। तो यहाँ देखिए दोनों में आप डिफरेंस, आप इसको देखिए, डिफरेंस देखिए, दिस बुक इज माइन, यहाँ जो यह किताब मेरा है, तो इन दिस सेंटेंस ये दिस जो है एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको पिछले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, दिस डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कैसे? तो इसके आगे नाउन इसलिए, तो दिस बुक इज माइन। तो यहाँ देखिए जो माइन है ये क्या है, ये इस सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा है, इसलिए माइन पोसेसिव प्रोनाउन हो। और देखिए दिस इज माई बुक, यहाँ जो माई है ये बीच में सेंटेंस के मिडिल में यूज हो रहा है और नाउन के पहले हो रहा है, इसलिए पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यही आपको डिफरेंस है कि पोसेसिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो मिडिल में यूज होता है। जैसे देखिए दैट इज माई पर्स, दैट इज माई पर्स, वह जो है पर्स मेरा है। तो यहाँ माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि पर्स से हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि वो अपना राइट है कि हाँ वो मेरा है। तो दो जार देयर बुक्स, वे जो है उनके किताब हैं या उन लोगों की किताब हैं। तो देयर किससे रिलेट कर रहा है? वे लोगों को, कि ये जो दिखा रहा है देयर किनका किताब है? वे लोगों का किताब है। तो ये देयर क्या हो गया? पोसेसिव एडजेक्टिव। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है। तो यहाँ योर जो है योर उसके कलम को दिखा रहा है, तो ये योर जो हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। हिज बुक इज ऑन द टेबल, हिज बुक मीन्स उसका किताब। तो यहाँ किताब किसका है? किसी से, एक बुक का रिलेशन किसी नाउन से करवा रहा है, तो नाउन के बदले में हम हिज का प्रयोग प्रोनाउन का यूज किए हैं। तो हिज जो है ये संबंध को दिखा रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है, पोसेशन को दिखा रहा है और ये ऑनरशिप को दिखा रहा है कि हाँ यह जो वह किताब जो है उसका किताब टेबल पर है, तो इसलिए हिज एक पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। माई हाउस इज वाइट, मेरा घर उजला है। तो माई हाउस किसका घर उजला है? मेरा। तो घर से जो अधिकार वो क्या है? मेरा है, घर पे मेरा है। तो ये माई जो बोल रहे हैं, माई जो यूज हो रहा है वर्ड, ये उस घर से मेरे अधिकार को दर्शा रहा है, मेरे अधिकार को दिखा रहा है कि हाँ वो तुम्हारा घर है। तो माई इसलिए क्या हुआ? पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो इस चीज को आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है इस सारे वर्ड को याद कर लीजिए। यदि इसके आगे जस्ट नाउन का यूज हुआ हो तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुए, और पोसेसिव एडजेक्टिव इनको याद कर लीजिए। इन सारे वर्ड को माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, आवर, ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। ओके, तो आई होप all of you understand this topic. Okay,